हेलो स्टूडेंट्स, बी फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है हमारा कंडीशंस ऑफ पेरिटियंस ऑप्टिमम। कल हमने पेरिटियन की थ्योरी पढ़ाई थी, आज उसके आगे का पढ़ाते हैं कंडीशंस ऑफ पेरिटियंस ऑप्टिमम। पेरिटियन अनुकूलतम की दशाएं। पहले इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिए। द पेरिटियन इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स दैट पोजीशन in which it is not possible to make any person better off without making someone worse off। यानी कि वितरण के किसी एक दिए हुए रूप के संदर्भ में एक पेरिटियन अनुकूलतम वह स्थिति है जिससे हटकर उत्पादन तथा वितरण में कोई भी पुनर्संगठन किसी भी व्यक्ति की हालत में सुधार नहीं कर सकता बिना दूसरों को हानि पहुंचाए। इसके आगे का सुनिए। द अटेनमेंट ऑफ द पेरिटियन इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ अ सिंगल रूल विच हैज बीन रेफर्ड टू एज द एलोकेटिव रूल बाय प्रोफेसर मिशन। दिस रूल लेज डाउन दैट द वैल्यू एट द मार्जिन ऑफ एनी क्लास of factors be the same in all occupations in which it is used. Following Professor Reader, we shall discuss these conditions one by one. इसमें सुनिए। नंबर फर्स्ट है कंडीशन ऑफ द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ कमोडिटीज इन कंज्यूमर सेक्टर। हिंदी में इसको बोलेंगे उपभोक्ताओं के क्षेत्र में वस्तुओं के अनुकूलतम वितरण या आवंटन की दशा। पहले इंग्लिश में सुनिए इसको। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS बिटवीन एनी टू गुड्स मस्ट बी द सेम फॉर एनी पेयर ऑफ ओनर्स ऑफ द सेम टू गुड्स। द MRS बिटवीन टू गुड्स एज डिफाइंड इन एन अर्लियर चैप्टर इज द अमाउंट ऑफ वन commodity necessary to replace one unit of another in order to maintain a given level of satisfaction. If the MRS between any two goods is not the same for any pair of individuals who own them, there is always the possibility of exchange of goods between the two owners, which would increase the satisfaction of both or of one without reducing the satisfaction of the other। अब इसे नंबर फर्स्ट को हिंदी में सुनिए। हेडिंग है उपभोक्ताओं के क्षेत्र में वस्तुओं के अनुकूलतम वितरण या आवंटन की दशा। वस्तुओं के अनुकूलतम वितरण की दशा इस प्रकार है। यदि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा दी हुई हो तो उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं का अनुकूलतम वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे बिना किसी उपभोक्ता की संतुष्टि में कमी किए हुए दूसरे किसी उपभोक्ता की उपयोगिता में वृद्धि न लाई जा सके। उदासीनता वक्रों की भाषा में इसी तथ्य को इस प्रकार कहा जा सकता है कि बिना एक उपभोक्ता को निरंतर उदासीनता वक्र पर पहुंचाए हुए दूसरे उपभोक्ता को उच्चतर उदासीनता वक्र पर न पहुंचाया जा सके। नंबर सेकंड है कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स। इसे सुनिए। इफ द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम कैपेसिटी। इफ एनी फैक्टर इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड, आउटपुट एंड वेलफेयर will not be maximum. The optimum allocation of resources will be achieved only when the marginal rate of substitution between any two factors will be the same for the firms using the factors. The fourth condition then for the attention of the optimum is the marginal rate of substitution between any pair of factors must be the same for any two firms using both to produce a given product. In case the marginal rate of substitution between the two factors is not the same,
it will be possible to increase the total output by transferring each factor from one firm to the other. The problem of optimum allocation of factors between a pair of firms is analogous to that of the optimum allocation of products between a pair of owners, except that it refers to the equality of marginal rate of substitution between the two factors in technological sense rather than quality of marginal rate of substitution between two products in subjective sense. प्रोफेसर एड्सवर्थ बॉक्स, एक मिनट, अब है इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे हम। हिंदी में सुनिए। साधनों के अनुकूलतम वितरण की दशा। साधनों का वितरण विभिन्न उपयोगों में अनुकूलतम तरीके से होना चाहिए। साधनों के अनुकूलतम वितरण की स्थिति इस प्रकार से व्यक्त की जाती है। किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए किन्हीं दो साधनों के बीच प्राविधिकी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर उन दो फर्मों के लिए एक समान होनी चाहिए जो उनको प्रयोग में लाती है। दो साधनों के बीच प्राविधिकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर से आशय एक साधन की उस मात्रा से है जो उसी उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए दूसरे साधन में कमी के कारण उत्पादन में होने वाली कमी की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। यदि दोनों साधनों के बीच प्राविधिकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर दोनों फर्मों के लिए समान न हो तो साधनों को एक फर्म से दूसरी फर्म को हस्तांतरित करके कुल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अब नंबर 3 आता है कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब सुनिए। द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT between any two goods must be the same for any pair of firms which produce both the goods. The MRT between two goods is the amount of one good which would have to be foregone in order to produce an additional unit of another good. Let it be remembered that the MRT means the ratio of opportunity cost of the two goods. Equality of MRT between the two goods produced by a pair of firms is an essential condition for the attainment of optimum position. If the MRT between any two goods is not the same for any pair of firms, it would be quite possible to increase the aggregate output of both the goods or to increase the output of one good without reducing the output of the other. This will mean that the present degree of specialization is not the optimum. On the other hand, all points indicating either additional amount of both the goods or increase in the output of one good without a reduction in the output of the other, or increase in the output of one good with a decrease in the output of the other, are optimum points in the Paretian sense if they represent the equality of the marginal rate of substitution. हिंदी में सुनिए। विशिष्टता की अनुकूलतम मात्रा की दशा। इस दशा का संबंध प्रत्येक फर्म द्वारा प्रत्येक वस्तु की अनुकूलतम मात्रा के निर्धारण से है। इस शर्त के अनुसार अनुकूलतम स्थिति तब प्राप्त होगी जब किन्हीं दो फर्मों की उन वस्तुओं के बीच रूपांतर की सीमांत दर एक ही हो। दो वस्तुओं के बीच की रूपांतरण की सीमांत दर एक वस्तु की वह मात्रा होती है जिसका दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने हेतु परित्याग करना पड़ता है। यदि रूपांतरण की सीमांत दर उन दो फर्मों के लिए समान नहीं है तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन अथवा बिना एक वस्तु के उत्पादन में कमी लाए हुए दूसरी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है। अब नेक्स्ट नंबर है नंबर 4, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम फैक्टर
product relationship that is condition of optimum utilization of factor. अब सुनिए, the marginal rate of transformation between any factor and any product must be the same for any pair of firms using the factor and producing the product. In other words, that it implies is that the marginal productivity of any factor for a given product should be the same for the two firms. In case the marginal productivity of any factor for a given product is not the same for the firms, the total product of the two firms can be increased by transferring some quantity of the factor from the low productivity firm to the high productivity firm. इसको हिंदी में सुनिए। अनुकूलतम साधन वस्तु के संबंध में दशा अर्थात साधन के अनुकूलतम प्रयोग की दशा। इस शर्त के अनुसार किसी दिए हुए उत्पादन के संबंध में किसी वस्तु के बीच रूपांतरण की सीमांत दर उस वस्तु का उत्पादन करने वाले तथा उस साधन का प्रयोग करने वाले दो उत्पादकों अथवा फर्मों के लिए की होनी चाहिए। इस शर्त का अर्थ है कि यदि किसी दिए हुए उत्पाद के संबंध में किसी उत्पादन के साधन की सीमांत उत्पादकता दो उत्पादकों अथवा फर्मों के लिए समान न हो तो कम सीमांत उत्पादकता वाले उत्पादक के पास से अधिक सीमांत उत्पादकता वाले उत्पादक के पास साधन को स्थानांतरित करके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है नंबर 5, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सुनिए, द ऑप्टिमम पोजीशन विल बी अटेन्ड when the goods produced are distributed in the best possible manner. If this is not done, the production may not be optimally directed. इसको हिंदी में सुनिए। उत्पादन के अनुकूलतम नियंत्रण की दशा। इस दशा के अनुसार पेरेटो की अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि समाज के दो वस्तुओं के बीच रूपांतरण की सीमांत दर वही हो जो उन्हीं दो वस्तुओं को प्रयोग करने वाले दो उपभोक्ताओं के बीच हो। नेक्स्ट है नंबर 6, लास्ट, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ ए फैक्टर यूनिट्स टाइम। सुनिए, द ऑप्टिमल पोजीशन will be attained only when a factor units time is allocated in the optimum manner. यानी कि साधन की इकाई को समय के अनुकूलतम आवंटित करने की दशा जब किसी साधन को इकाई के समय अनुकूलतम वितरण से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में इस दशा का संबंध कार्य से प्राप्त मुद्रा के स्थान पर आराम के प्रतिस्थापन से है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।